वैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। 6 के बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन हम एक आपको बताते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल लिया, ठीक है। राइट एंगल में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दे रखा cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दे दिया है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपको शो करना है। इसका एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स है, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल, हम एक ही ट्रायंगल मांगे चल रहा है। वैसे अलग बुक में दे रखा दो लोग दो ट्रायंगल लेके बाय यूजिंग सिमिलरिटी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। हम उस कंसेप्ट को यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ कि ये एक एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ये क्या ले लिया सी, ए बी सी, ये तो बन जाए 90। अब देखो 90 होता है तो इसका 45 और ये 45, तो 45 होता है 90, और 90 प्लस 90 कितना 180, तो 45 और 45 क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि एंगल ए और बी क्या है, एंगल ए, सॉरी यहाँ बी लेंगे, एंगल ए और बी, ठीक है। एंगल ए और बी क्या हमारे एक्यूट एंगल है, एंगल सी का बन जाएगा 90 बन जाएगा। तब अब कह रहा है सच दैट cos A, तो आप cos A का निकालो रेशियो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रेशियोज। तो cos A का यहाँ पे लेंगे एंगल, cos A ये ना हुआ तो इसके सामने क्या कहलाएगा P, इस सामने B और ये H, और cos A का रेशियो क्या होता है B बाय H होता है। तो इसमें B कौन हुआ, AC हुआ, और H क्या हो जाएगा AB, B बाई H, आसान है। इसमें आप निकालो cos B निकाल लो, तो cos B कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके सामने एंगल क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, और cos का रेशियो क्या होता है B बाई H। हम एक एंगल को लेके चल रहे हैं और एक रेशियो लेके चल रहे हैं। तो पहले जैसे cos B आया तो cos B को हमने बताया कि जो एंगल है दैट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये क्या बन जाएगा, अब इस बात है कि बेस बन जाएगा। अब cos B का रेशियो क्या होता है B बाई H होता है, तो इसमें B कौन है, ये ना हुआ तो BC, अब H कौन हुआ AB, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या आपस में इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, AB भी कट जाएगा तो क्या बच गया AC बाई BC। अब आप जानते हो कि AC कहाँ है, ये है AC, और BC कौन है, ये है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है इसके अपोजिट एंगल ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल। हेंस AC कहाँ है, AC साइड का BC, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A। opposite sides of opposite angles of equal sides। कंसेप्ट क्या होता है, यदि साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है, यदि एंगल इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। कंसेप्ट क्या है, यदि एंगल इक्वल होगा तो साइड उसका अपोजिट साइड क्या इक्वल होंगे, और साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने दो साइड इक्वल हो गया तो दो साइड कौन ये और ये साइड क्या इक्वल हुआ, इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये आएगा, इसका अपोजिट एंगल ये आएगा, ये भी दोनों आपस क्या हुआ इक्वल होगा। ये इसका कंसेप्ट था क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10, बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है आपसे बन जाएगा। सिंपल है कि आपको एक रेशियो दिया रहेगा, रेशियो के हेल्प से बाकी रेशियो को फाइंड करना है, और जो फॉर्मूला है जो फॉर्म है उसमें वैल्यूज को पुट करके आपको सॉल्व करना है। अगर हम सारा क्वेश्चन बता देंगे तो आप अपने कंसेप्ट को चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन आप हम छोड़ रहे हैं, आप उसको ट्राई करके जरूर देखना कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो आपसे बनेगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको आप राइट कर लीजिए, देखते क्वेश्चन नंबर 10।